Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nazia Baig. I'll be teaching you money banking and finance. आज हम बैंकिंग के हवाले से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में हम कोशिश करेंगे कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस को आज के इस लेक्चर में हम कवर कर सकें। सबसे पहले हम बैंकिंग के हवाले से बात करते हैं तो हम बात करते हैं बैंक की कि ये बैंक जो है वो जो आज का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कहाँ से आया है और कहाँ से डिराइव हुआ है। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कहा जाता है कि ये जो बैंक है, ये जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड है बॉन्ग, जिसकी मीनिंग्स हैं बेंच के, वहाँ से डिराइव हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो है वो जर्मन वर्ड है बैंक, जिसका मतलब है जॉइंट स्टॉक कंपनी, वहाँ से जो है वो ये बैंक का नाम डिराइव हुआ है। तो क्रूथर अपने बुक में लिखते हैं कि ये जो बैंक आज की जो इस करंट स्टेट में बैंक है वो पहले ऐसा नहीं था। डिफरेंट स्टेजेस से गुज़र के आज का जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है वो हमारे पास सामने आई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ बैंक की, कि बैंक जो है वो कहाँ से इवोल्व हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं किंग्स कि कहा जाता है कि बैंक जो इवोल्व हुआ है वो किंग्स ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था बैंकिंग के कंसेप्ट को। वो लोगों के रिजर्व्स अपने पास रखते थे और वहीं से सेविंग और फिर उसका कंसेप्ट जो है वो बैंकिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। क्रूथर के मुताबिक जो अर्लीस्ट स्टेज है बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने की वो है मर्चेंट्स। मर्चेंट्स ट्रेड का काम करते थे, बहुत जगहों पे ट्रैवल करना पड़ता था, दूर दराज जगहों पे जाना पड़ता था, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो हैवी रिज़र्व्स अपने साथ लेके जाएं। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो ड्राफ्ट्स का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि आज की हम ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम में उसका मेजर रोल है। देन वी हैव गोल्ड स्मिथ्स। Goldsmiths were considered to be the most trustworthy persons, जो कि क्या करते थे, उन लोगों से पैसा कलेक्ट करते थे जिनके पास एक्सेस में है और फिर उन लोगों को फर्दर डिस्पर्स करते थे जिनको इस पैसे की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो बिज़नेस कैसे अर्न करते थे। गोल्डस्मिथ क्या करते थे, उन लोगों का पैसा अपने पास सेविंग में रखते थे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में और फिर फर्दर उन लोगों को लैंड करते थे जिनको इस पैसे की ज़रूरत है विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इनका इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता था वो गोल्डस्मिथ्स का प्रॉफिट होता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स चूँकि नाम से ही जाहिर है ये वो लोग हैं जो कि फर्दर मनी को लेंड करते थे। ये भी एक्सटेंडेड फॉर्म है गोल्ड स्मिथ्स की, जो कि अपने पास सेविंग्स रखते थे लोगों के और फिर उन लोगों को देते थे जिनको इस चीज़ की या जिनको पैसे की ज़रूरत है, और फिर वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए देते थे, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते थे और वो डिफरेंस इनका क्या होता था, प्रॉफिट होता था और इसी तरह से अपना कारोबार चलाते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ मसले आए इन सिस्टम्स के हवाले से। जो ये लोगों को फर्दर लेंड कर रहे थे इन्होंने क्या किया, समटाइम्स अपने पास कैश रिजर्व्स नहीं रखे, जिसकी वजह से लोगों ने अपने पैसे डिमांड किए, वो टाइमली उनको फुलफिल नहीं कर पाए। ऑन दी अदर हैंड जो लोग इनसे लोन के फॉर्म में पैसा लेके जा रहे थे उन्होंने टाइमली उनको नहीं दिया, तो ये सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया। जब ये सिस्टम क्रैश हो गया तो बहुत सारे लोगों का जो ट्रस्ट एलिमेंट था वो ख़राब हो गया। ऐसे में एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पेश आई जो कि इस ट्रस्ट को भी दोबारा से रीगेन करे और फिर उनके जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए उनके लिए एक ईज़ जो है वो लेके आए। ऐसी सिचुएशन में एक मीटिंग रखी गई 1548 में, जिसमें ये बात डिसाइड की गई कि एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए मनी के हवाले से, जो कि मनी की लेंडिंग और बोरोविंग का काम करे। तो वहीं से ही जन्म लिया बैंकिंग सिस्टम ने हमारे पास। और जो आज का जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो 19th सेंचुरी का मॉडिफाइड, जिसको हम सिस्टम कह सकते हैं, वो सिस्टम हमारे पास है। तो
अभी आ गया बैंक जो है वो वजूद में आ गया, बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस चलने शुरू हो गए, लेकिन बैंक को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ बैंक। आपने आईकॉम में बहुत सारे काइंड्स पढ़े हैं, देयर आर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मनी बैंकिंग के हवाले से बात करते हैं, मनी क्रिएटिव बैंक्स जिनको कहा जाता है। सो वी हैव ओनली 2 मनी क्रिएटिव बैंक्स। एक हमारे पास है सेंट्रल बैंक एंड द अदर वी हैव कमर्शियल बैंक्स, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, सेंट्रल बैंक सेंटर आपका, जिसको हम फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहते हैं, जहाँ पे पैसा बनता है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पैसा बनता है, जहाँ पे प्लानिंग होती है, इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और हर कंट्री का अपना एक अलग सेंट्रल या स्टेट बैंक हुआ करता है। कमर्शियल बैंक्स जो है वो कस्टमर्स बैंक हैं, ये मैं और आपके बैंक हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरे बैंक्स को। रादर कमर्शियल बैंक की हम बात जो करते हैं तो कमर्शियल बैंक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस है। प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट जो है वो वहाँ से लेते हैं। अभी हम कमर्शियल बैंक्स के हवाले से फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक्स की आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी। इनमें से एक डेफिनेशन ये है कि ये वो तमाम इंस्टीट्यूशन जो लर्निंग एंड बोरोइंग का काम करते हैं वो कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। इसके 2 मेजर पार्ट्स हैं, लैंडिंग और फिर बोरोइंग। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, ये उन लोगों से पैसा बोरो करते हैं जिनके पास पैसा एक्सेस में मौजूद होता है। जैसे आपने अपने बैंक में कोई अकाउंट ओपन करना, आप अपना पैसा वहाँ पे रख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बैंक आपसे बोरो कर रहा है, और फिर जब आप लेंडिंग उसको फर्दर लोगों में तकसीम करता है, ये उन लोगों में तकसीम करता है जिनको इस पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन चूँकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके लिए आपको फिर फर्दर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिनको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। बैंक हर एक को भी लेंड नहीं करता, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, जो उस क्राइटेरिया पे उतरते हैं, जो फॉलो करते हैं उनके प्रोसीजर्स को, उनको फिर फर्दर ये लेंडिंग करता है। अब बात हो गई कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन की। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की, कि कौन कौन से काम ये कमर्शियल बैंक करता है और कर सकता है। अच्छा जी, तो फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो 2 फंक्शंस हैं जी कमर्शियल बैंक्स के, एक प्राइमरी फंक्शंस हैं और एक सेकेंडरी फंक्शंस हैं। प्राइमरी फंक्शंस एंड देन वी हैव सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी मीन्स बेसिक फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर सबसे पहला जो काम करता है, सबसे पहला काम जो कमर्शियल बैंक्स का है वो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स का काम है। कि पैसा जो लोग बैंक में जाते हैं वो पैसा किस तरह से वो वहाँ पे रखता है, उनको एक्सेप्ट करता है। वो वैसे ही तो नहीं अपने पास रखता ना बैंक, वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करता है, आपको पूछता है, आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, बैंक से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अब ये कितने किस्म में पैसा आपका अकाउंट्स में रखेगा, जो आप पैसा बैंक में रखोगे, ठीक है, बैंक आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट अलॉट करता है, अकाउंट नंबर जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो ये 3 किस्म के हमारे पास डिपॉजिट्स के फॉर्म हैं। सबसे पहला क्या है, हमारे पास करंट अकाउंट है। नेक्स्ट वी हैव सेविंग अकाउंट एंड थर्ड वी हैव फिक्स्ड एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। अकाउंट में यहां लिख देती हूं। ऑलराइट, अभी इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। करंट अकाउंट,
ठीक है। करंट अकाउंट नाम से ही जाहिर है, ये अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अगेंस्ट आपको चेकबुक मिलता है, जिसके अगेंस्ट आपको एटीएम कार्ड मिलता है। आप किसी भी वक्त बैंक से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी वक्त आप बैंकिंग आवर्स में जाके अपना पैसा अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। इस अकाउंट को कहा जाता है 24/7 अकाउंट, ठीक है। मतलब इसका 24 आवर्स 7 डेज अकाउंट। आप जो है वो 7 डेज अ वीक जो है वो आप आराम से बैंक में बैंकिंग की ट्रांजैक्शन से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अगेंस्ट आप 100 रुपीज़ पे आपका अकाउंट ओपन होता है, करंट अकाउंट जो है वो, ठीक है। मिनिमम उसकी चार्जेस ये होते हैं, मैक्सिमम आप जितने पैसे रखवाना चाहो रखवा सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट का थोड़ा सा बहुत कम प्रोपोर्शन मिलता है, 2 to 3%। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से उसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। सेविंग अकाउंट का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि उस पर आपने जितने भी पैसे रखवाए उसके अगेंस्ट जो है वो आपको मंथली, सेमी एनुअली या एनुअली जो है वो प्रॉफिट का एक ख़ास प्रोपोर्शन जो है वो मिलेगा। अब सेविंग अकाउंट्स में आपके लिए एक लिमिट ये है कि आप हमेशा पैसे नहीं निकलवा सकते, ठीक है ना। कुछ बैंक्स ऐसा करते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर चेकबुक देते हैं, आपको नंबर ऑफ पेजेस बताते हैं कि आप एक मंथ में 8 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एटीएम दिया जाता है लेकिन उसमें भी एक सर्टेन लिमिट होती है, क्योंकि जब आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हो तो बैंक एक सर्टेन प्रोपोर्शन कैश रिजर्व में रखता है और फिर वो बाकी क्या करता है, फर्दर लेंड भी करता है। इस वजह से आपको जो है वो प्रॉफिट का एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो है वो दिया जाता है। लास्ट वी हैव फिक्स्ड एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड नाम से ही जाहिर है कि ये आपको एक फिक्स टाइम के लिए अपने अकाउंट में पैसे रखवाने हैं। आपको इसके अगेंस्ट कोई चेक बुक नहीं मिलेगा, कोई एटीएम फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करता है आप और बैंक के बीच में एग्रीमेंट क्या हुई है। आपने 1 ईयर के लिए रखवाया है, 3 ईयर्स के लिए रखवाया है, 5 ईयर्स के लिए रखवाया है या 10 ईयर्स के लिए पैसे रखवाए हैं। आप इससे पहले अपना पैसा नहीं निकलवा सकते। इस पे आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको सेविंग अकाउंट में आपको एक बहुत मिनिमम प्रोपोर्शन मिलता है सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट। फिक्स्ड एंड टर्म डिपॉजिट का ये होता है कि चूंकि एक लंबे अरसे के लिए आप अपना पैसा बैंक में रखवाते हो, फिक्स करते हो, तो इसके अगेंस्ट आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप उस टर्म जो कि ईयर फाइनल हुआ है आप और बैंकर के बीच में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, उससे पहले पैसा नहीं निकलवा सकते। बहुत सारे बच्चे क्लास में पूछते हैं कि अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी हो, कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि पैसा वक्त से पहले निकलवाना पड़े, तो उसके लिए आपको जो चीज़ करनी पड़ती है उसको हम कहते हैं सरेंडर। आपकी एग्रीमेंट हो गई जी 5 साल के लिए, आपको 5 साल से पहले पैसों की ज़रूरत हो गई। लेट्स से कि 3 इयर्स में आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बैंक से बात करोगे, सरेंडर करोगे। सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी। सरेंडर वैल्यू जो आपने पैसा रखवाया है उसके साथ साथ जितने अरसे के लिए बैंक में आपने अपना पैसा रखवाया है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अकाउंटिंग में हम यूजुअली उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, कितने मंथ्स आपने बैंक ने आपका पैसा यूज़ किया, उस हिसाब से जो इंटरेस्ट उतने अरसे में चार्ज हुआ है वो सरेंडर वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी। प्राइमरी फंक्शंस में हमने सबसे पहली चीज़ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स को पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा जो बैंक का काम है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंड करता है फर्दर, ये तो बोरोइंग में हो गया ना, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। अब हम बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो कि है मेकिंग लोन। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कमर्शियल बैंक प्राइमरी फंक्शंस, फर्स्ट इसका जो फंक्शन था वो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, जो कि करंट अकाउंट के अगेंस्ट, सेविंग के अगेंस्ट, फिक्स एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट के अगेंस्ट आप लोगों के पैसे कमर्शियल बैंक बोरो कर रहा है।
नाउ मूविंग टूवर्ड्स मेकिंग लोन्स, जो कि लेंडिंग में आता है। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है और जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो लोन के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हमें पता है कि लोन जो है वो आप शॉर्ट टर्म भी ले सकते हो, मीडियम टर्म एंड देन लॉन्ग टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो यूजुअली बैंक जो है वो 1 ईयर के लिए आपको शॉर्ट टर्म लोन देता है, जो कि 1 ईयर का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है। बैंक कम अमाउंट आपको देता है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करता है। आजकल तो वैसे ही इन्फ्लेशन चल रहा है तो रेट्स हाई हो गए हैं। यूजुअली शॉर्ट टर्म में कम पैसे मिलते हैं, ये चीज़ आप याद रखें। कम इंटरेस्ट चार्ज होता है उसके अंदर, आपको विद इन 1 ईयर बैंक को पे करना होता है। मीडियम टर्म जो होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन 5 ईयर्स के लिए आपको दिया जाता है। इसकी जो अमाउंट है वो शॉर्ट टर्म से थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, क्योंकि बैंक 5 साल के लिए आपको पैसा दे रहा है तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि रिस्क होता है ना उसमें, उस चीज़ को कवर करने के लिए। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये 10 ईयर्स के लिए होता है। हायर आपको बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, इंटरेस्ट लेवल भी ज़्यादा होता है। यूजुअली ये जो कंपनीज को दिया जाता है, जैसे किसी ने बिल्डिंग खरीदनी हो, फिक्स्ड जो है वो एसेट पे इन्वेस्ट करना हो, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी लगानी हो, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये जो शॉर्ट टर्म होता है ना, ये आपको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो है वो बैंक देती है। इसके साथ साथ बैंक जो है वो लेंडिंग जो है वो, ये तो लोन्स का हो गया ना। अभी हम बात करते हैं कैश क्रेडिट की। ठीक है, इसी का एलिमेंट है कैश क्रेडिट। बैंक आपको कैश के फॉर्म में देती है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि बैंक ने आपको हाथ में थमा दिए, ठीक है। बैंक क्या करती है आपके लिए, जब आप कैश क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हो, आपके लिए एक अकाउंट, लोन अकाउंट जो है वो ओपन करती है और फिर आपको उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करती है। लेट्स से कि मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने 2 लाख रुपए बैंक से कैश क्रेडिट के फॉर्म में लिए। बैंक ने मुझे हाथ में नहीं दिए, रादर उन्होंने क्या किया, मेरा जो है वो लोन अकाउंट ओपन किया, वहाँ पे उस कैश को क्रेडिट किया। अब लेट्स से मैंने ये 2 लाख 3 महीने के लिए लिए थे, लेकिन मैंने 2 लाख पूरे यूज़ नहीं किए, मैंने 1 लाख जो है वो उसमें से यूज़ किए। अब बैंक क्या करेगा, 3 मंथ के एंड होने पे वो जो मैंने 1 लाख रुपए खर्चे हैं उस अकाउंट में से, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो पूरी अमाउंट पे नहीं करेगा, ये चीज़ यहाँ पे याद रखें। बैंक कभी भी फुल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितने उस अकाउंट से मैंने यूज़ किए हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसके अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। बच्चे अक्सर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो ओवरड्राफ्ट है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो फैसिलिटी है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, लेकिन बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि एक सर्टेन लिमिट तक आप पैसा अकाउंट में नहीं होने के बावजूद विदड्रॉ कर सकते हो। दैट इज़ नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कि ये मंथली 2 महीने 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको दिया जाता है। और जितनी आप लोग, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है, ये भी एक तरह से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। आपने जितने पैसे विदड्रॉ किए उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। आज का जो लेसन है यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, और आज हमने बैंक की बात की, बैंक की एवोल्यूशन की बात की, बैंक के जो है वो हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक की बात की, जिसके अंदर हमने कमर्शियल बैंक्स को आज पढ़ा, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को पढ़े। आज हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस को पढ़े, जिसमें हमने एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और मेकिंग लोन्स का पढ़ा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बैंक के सेकेंडरी फंक्शन से आगे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।